खेलना चाह रहे हैं, कहा ये सर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। अब तो हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, वैसे ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। जो नई फेडरेशन बनाई गई है वो उनके ही जैसे लोग हैं। सभी स्टेट में ऐसा है। तो मैडम करेंगे वो तो हम इतना टॉर्चर हो रहे हैं कि हम में से किसी के साथ कुछ भी कभी भी गलत हो। आप लोग इतने स्ट्रांग हो, आप आज वहाँ पे बैठे हो यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है, और आपकी आंखों में आंसू देखेंगे, और देश के लिए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिन लड़कियों ने ओलंपिक्स में हमारा इतना नाम रोशन करा है, आज उनको रोना पड़ रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। सो आई हैव इशूड अ नोटिस टू दिल्ली पुलिस एज वेल एज यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एंड मैं पूरी तरीके से साथ हूं। मेरे लायक जो आपको लगता है आप बताइए, आपके साथ बैठना है, साथ बैठने के लिए तैयार हूं, और जहां तक लड़ाई लड़ सकते हैं मैं लड़ूंगी, क्योंकि मैं नहीं देख सकती कि हमारे देश के खिलाड़ी ऐसे सड़क पे बैठे, वो भी जनता लोगों का सपोर्ट है मैडम। इतनी हिम्मत करके बहुत साल लगे, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, आसान नहीं हो। और उम्मीद करते हैं कि हम जितनी लड़कियों के साथ भी बना वो निकल के आए, शायद उनको हिम्मत मिलेगी, शायद। आपने जो करा है आज, उससे मेरे को लगता है पूरे देश में और जितनी लड़कियां हैं जिनके साथ इस तरीके से यौन शोषण हो रहा है अपने वर्क प्लेस पे, उनको भी बहुत हिम्मत मिलेगी। जी डेफिनेटली, मतलब हम देश को मतलब एक अगर कहीं पे भी किसी भी में अगर हम जागरूक कर सकते हैं तो वो नहीं, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, मैं पूरी तरीके से साथ हूँ। और एक बार इसके ऊपर हम न्याय करवाएं, उसके बाद एक बार मिलते हैं और लड़कियों के साथ क्या कैंपेन कर सकते हैं जिससे कि महिलाएं आगे आएं। बट रियली दिनेश, आई एम एब्सोल्युटली देयर विद यू, एंड प्लीज आज के बाद आपकी आंखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए दिनेश। मैं पूरी तरीके से आपके साथ, मैं पूरी तरीके से साथ हूँ। मैं रात में भी आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, मैं टोटली आपके साथ हूँ, बिकॉज आई जस्ट कांट सी। आप लोग तो इस देश के रोल मॉडल, आपको देख के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि विनेश फोगाट जैसा बनना है, साक्षी मलिक जैसा बनना है, तो आप लोगों ने क्या गलत किया? तो उसके ऊपर इस तरीके से जो भी हो रहा है, बहुत लगातार 4 ओलंपिक में मेडल दिए हैं, और जो हमारे रेसलिंग के अध्यक्ष हैं वो भी यूपी से ही हैं, श्री ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने जब से फेडरेशन का भार संभाला है 3 ओलंपिक में हमने मेडल दिए हैं, 5 मेडल उनकी जो अध्यक्षता में आए हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, इतने अच्छे अध्यक्ष हमें मिले हैं जो रेसलिंग को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उससे पहले हमने 2 मेडल जीते थे, एक 2008 में, एक 1952 में। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से यही बोलूंगा कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही खिलाड़ियों के पीछे रखें, क्योंकि ये हमारे लिए एक ताकत का काम करते हैं। तो मैं आपका धन्यवादी हूं और आभार प्रकट करता हूं, आपने हमें यहाँ बुलाया। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आप सभी को पता है कि हम धरना दे रहे हैं, सभी पहलवान और जंतर मंत्र में बैठे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जो कुश्ती जगत से हैं, कोचेज हैं, हमारे गुरु हैं, खलीफा हैं और हमारे पहलवान हैं, ये हमारे गेम को बचाने की लड़ाई है। इसमें आप हमारे साथ खड़े हुइए। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे हैं कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे साथ है। तो आप सभी एकजुट होके, क्योंकि हमें कुश्ती को बचाना है, जो आने वाला भविष्य है हमारा, उसको हमें बचाना है। तो आप सभी एक बार इकट्ठा होके एकजुटता दिखाइए, क्योंकि कुश्ती को बचाना बहुत जरूरी है। कुश्ती ने ही हमें सब कुछ दिया है। तो आप कुश्ती से जुड़े हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं कि हमारे ओलंपिक एथलीट्स जंतर मंतर पर धरना कर रहे हैं। जब यही एथलीट्स देश के लिए मेडल लाते हैं तो सारे के सारे नेता लाइन लगाकर इनके साथ फोटो खिंचाते हैं। पर आज जब ये बहुत बहादुरी दिखाकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जो कि एक सांसद भी हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करते हैं, तो कोई इनकी सुध नहीं लेता। मेरे 5 सवाल हैं दिल्ली पुलिस और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से। सबसे पहले तो ये बताएं, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, और ये आदमी ब्रिजभूषण शरण, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। दूसरी बात, अभी तक ये आदमी कई सालों से, 13 से ज्यादा सालों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। इतने बड़े बड़े आरोप लग गए और फिर भी अभी तक इसका रेजिग्नेशन नहीं माना गया। तो इसका रेजिग्नेशन तुरंत लेना चाहिए, और इसके ऊपर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है। तीसरी बात,
क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है? अभी तक इन सारे आरोपों के ऊपर जांच क्यों नहीं शुरू करी गई? चौथी बात, स्पोर्ट्स मिनिस्टर या उनका कोई सीनियर रिप्रेजेंटेटिव कब मिलने आ रहा है इन सारे के सारे खिलाड़ियों से जंतर मंतर पर? और पांचवी बात, इन सारे खिलाड़ियों ने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं कि कैसे स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट्स के साथ बहुत बड़े लेवल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। तो इसके ऊपर जांच कौन करेगा और क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा जिससे कि ऐसा कभी किसी खिलाड़ी के साथ ना हो? पूरा देश और विदेश इस वक्त हमारे देश की ओर देख रहा है। देश की बहुत बदनामी हो रही है। ये सारे के सारे ओलंपिक मेडलिस्ट्स हैं, हमारे देश की शान है। आज इनको रोना पड़ रहा है, सड़क पे ठंड में बैठना पड़ रहा है और कोई इनकी सुध नहीं ले रहा। बहुत ज्यादा शर्म की बात है और मेरी रिक्वेस्ट है स्पोर्ट्स मिनिस्टर से तुरंत इसके ऊपर एक्शन लें। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज जो लोग धरने पे बैठे हैं वो ही 2 महीने पहले ट्वीट कर रहे थे, उनकी पोस्ट डाल रहे थे, अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष आए बृजभूषण सर जी, तब से हमारी कुश्ती चेंज हुई है। ये वही लोग हैं जब इनके अवार्ड आते हैं ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला, क्योंकि आप ऊपर तक बात करते हो, आप हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते हो, कभी किसी चीज में आपने भेदभाव नहीं किया है हमारे साथ। और हमारी कुश्ती पहली ऐसी है जिसके इतने नेशनल होते हैं। पहले 19 साल की उम्र में नेशनल स्टार्ट होते थे, पर आज बच्चा बच्चा नेशनल लड़ रहा है। और इतने सारे खेलो इंडिया होते हैं, रैंकिंग सीरीज होती है, फेडरेशन कप होता है, इतने सारे नेशनल वो कैसे करा सकते हैं? वो इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें कंपनियां मिल रही है, टाटा मोटर्स और जो कंपनी स्पॉन्सर ढूंढ के लाते हैं उनसे वो पैसे लेके तब वो इतने सारे नेशनल कराते हैं, जिससे छोटे स्तर पे ही बच्चों में इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हुए। और ये बात एक पहलवान ने बोली थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक रेसलर के साथ, आप सबको पता है कि आजकल सभी बाहर विदेश का ट्रेंड चल रहा है, एक के साथ दूसरा पार्टनर जाता है, किसी लड़की के साथ दूसरा पार्टनर जाता है, और यहाँ पे खुद लड़कियों के साथ उनके हस्बैंड जाते हैं, हस्बैंड के साथ उनकी वाइफ जाती है। सर ने पहले सख्त मना कर दिया था, पर जब देखा कि इतने बड़े बड़े कंपटीशन है, इन्हें भेजना चाहिए, उन्होंने अपने स्तर पे आके उन लोगों को बाहर भेजा और उनकी ट्रेनिंग करवाई। ये वो बृजभूषण सर है जो सबसे ऊपर होके हमारी कुश्ती को बढ़ावा गुस्सा में नहीं है, सुनिए, देश गुस्सा में नहीं है। हेलो, ये लोग जो बैठे हैं इनकी परसेंट संख्या 3% है। 97% लोग बृजभूषण सिंह के साथ हैं, 97% बृजभूषण सिंह के साथ हैं। आप वोटिंग करा लीजिए, किसी उस पर वोटिंग करा दीजिए, लड़कियों की वोटिंग करा लीजिए, लड़कों की वोटिंग करा लीजिए, आप करा लीजिए, आपको 97% मेरे साथ है। आप सर जब तक जांच खत्म नहीं होती क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए आप अपने जब तक जांच खत्म नहीं होती आप मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए अपने अध्यक्ष पद से बने रहेंगे या उसको छोड़ देंगे जब तक कि जांच कंप्लीट ना हो जाए? देखिए, हम आरोप लगाए हैं तो हमको भी सोचने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? हमको नहीं, आप कैसे सोचे? अभी तो मैं फ्लाइट से आया, मुझको तो